हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप उत्तराखंड से हैं, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच या फिर किसी और ब्रांच के स्टूडेंट है, तो आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इसमें मोस्टली बैग भी आती है बच्चों की। यहाँ पे आपको मैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेसिकली वही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन करके आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लेना है और हल्का बहुत मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एंड वीडियो के एंड में आपको जो भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ उसके सारे नोट्स आपको वीडियो के एंड में वन बाय वन करके मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पे जो आपका पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है, बेसिकली इसमें आपको ये पढ़ना है कि होता है क्या है एंड इसके जो इक्वेशन है वो भी समझना है। जैसे कि मान लीजिए जब कोई लिक्विड जैसे पानी या गैस फ्लो करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिंपल तरीके से अगर जो समझोगे आप, मान लो अगर स्पीड बढ़े तो प्रेशर दबाव कम हो जाता है। अगर जो प्रेशर स्पीड बढ़े तो जो उसका प्रेशर होता है दबाव वो कम हो जाता है। अगर प्रेशर बढ़े तो स्पीड कम हो जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप वीडियो के एंड में जो नोट्स है वो देखेंगे तो आपको और भी क्लियर से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मैनोमीटर। मैनोमीटर एंड जो मैनोमीटर्स के टाइप्स हैं। मैनोमीटर क्या होता है और जो मैनोमीटर्स के टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैनोमीटर का मतलब होता है कि मान लीजिए मैनोमीटर एक डिवाइस है जो प्रेशर मेजर करता है, ज्यादातर लिक्विड प्रेशर। ओके गाइस, अब इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे मैं कुछ नाम बता देता हूँ आपको मैनोमीटर के जो टाइप्स होते हैं। जैसे कि जो पहला होता है वो होता है, कुछ होते हैं इसमें, एक जो होता है सिंपल मैनोमीटर होता है, एक होता है इसके अंदर डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो मैं प्रॉपर उतना सही से लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो तीसरा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका नॉचेस। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी जाता है। नोचेस का मतलब होता है कि मान लीजिए नोच एक ओपनिंग छेद होता है जो टैंक या बॉल में बनाया जाता है, जिसे वाटर फ्लो होता है और उसका फ्लो रेट डिस्चार्ज मेजर किया जाता है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसके एक नोच रहता है जो कि एक स्पीड में पानी वगैरह बाहर निकलता है, उसी को मोस्टली नोचेस कहा जाता है। और इसके जो भी इससे रिलेटेड जी जो चीजें होंगी वो भी आपको पढ़ लेना है। फोर्थ तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डार्सी इक्वेशन। डार्सी इक्वेशन क्या होता है, इसमें आपको क्या सीखने को मिलता है, इसकी इक्वेशन क्या है, वो सब आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा अगर जो एक्सप्लेन कर दो कि जो डार्सी इक्वेशन का मतलब वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए डार्सी इक्वेशन पाइप के अंदर फ्लो होने वाला फ्लूइड का हेड लॉस मींस प्रेशर लॉस बताता है, जो फ्रिक्शन की वजह से होता है। आसान शब्दों में अगर जो आप इसको समझोगे तो मान लो पाइप में फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस इक्वल टू डार्सी इक्वेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो आपको फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलने वाला है वो है वायर। वायर क्या होता है ये देख लेंगे आप। वायर का मतलब होता है कि वायर एक छोटा डैम या वॉल होता है जो रिवर या चैनल में बनाया जाता है, जिससे वाटर फ्लो कंट्रोल और मेजर किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप इसे शॉर्ट और आसान शब्दों में समझेंगे तो वाटर फ्लो कंट्रोल प्लस मेजर करने वाली वॉल इक्वल टू वायर। होप समझ में आया होगा।
वीडियो के एंड में सारे नोट्स लगा दूंगा जो कि और भी आसान होगा। 6 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका पीजोमेट्रिक। पीजोमेट्रिक ट्यूब क्या होता है ये आप देख लेंगे और समझ भी लेंगे। पीजोमेट्रिक ट्यूब का मतलब होता है कि पीजोमेट्रिक ट्यूब एक सिंपल वर्टिकल ट्यूब होता है जो पाइप से कनेक्ट होता है और प्रेशर हेड मेजर मेजर करता है। अगर जो आसान शब्दों में इसको समझना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए आप प्रेशर हेड दिखाने वाली ट्यूब इक्वल टू पीजोमेट्रिक ट्यूब। होप आपको समझ में आया होगा। 7 मैं यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूँ यहाँ पे वो एग्जाम में 100% आते हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें पढ़ लेंगे तो एग्जाम में पास और बहुत अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यहाँ पे जो 7 इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन। ये तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा और पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से। इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन होते क्या है एंड इनके डिफरेंसेस क्या है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू करा देता हूँ कि दोनों होता क्या है। इम्पल्स जो टरबाइन होता है उसमें कुछ आप देखने को ये मिलता है कि वाटर हाई स्पीड जेट को फॉर्म में आता है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। जो ब्लेड्स होते हैं, इनके जो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स पर प्रेशर चेंज नहीं होता है। अगर जो इनके एग्जांपल देखेंगे तो आप जैसे पेल्टन व्हील टरबाइन हो गया। और जो रिएक्शन टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन में आपको देखने को मिलता है वाटर ब्लेड्स के अंदर फ्लो करता है। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज होती है। ब्लेड्स पर जो प्रेशर लगता है वो चेंज होता है। होप आपको दोनों का डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा। जो 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लैमिनार एंड टुर्बुलेंट फ्लो। अब आपको यहाँ पे जो 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका लैमिनार एंड टुर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार में आपको देखने को मिलता है जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड स्मूथ लेयर्स में फ्लो करता है, मिक्सिंग नहीं होती है। और जो आपका टुर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें आपका जो फ्लूइड उल्टा फुल्टा फ्लो करता है। उल्टा फुल्टा जो फ्लोट करता है उसको बोला जाता है चॉटिक। जो उल्टा फुल्टा फ्लो करता है उसको चॉटिक बोला जाता है। एंड इसमें जो मिक्सिंग होती है, इसमें मिक्सिंग होती है और आपकी जो लेमिनार है इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। अब आपको समझ में आया होगा। अब जो 9 इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है वो है आपका हाइड्रोलिक रैम। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोलिक जो रैम है वो होता क्या है। ये एक्चुअली जो हाइड्रोलिक रैम है, ये सब हाइड्रोलिक रैम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर जो आप कोई प्रोडक्शन टाइप, अगर जो प्रोडक्शन के पार्ट में आप काम करते होंगे तो आपने एक देखा होगा ऐसा एक ऐसा रहता है और वहां से ऐसे एक लोहे का भारी भरकम सा कुछ निकल के आता है जो कि ऐसे रहता है। वो ऐसे जो ऊपर से आके उसे दबाता है, जो दबाता है वही हाइड्रोलिक रैम होता है आपका, जो दबाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपका अगर जो यहाँ पे कुछ मिक्स करना है, ये मान लीजिए मिक्सिंग के लिए सामान रखा हुआ है और यहाँ से वो ऐसे आके वो इसको दबा के रखता है। इसी को हाइड्रोलिक रैम कहा जाता है। तो ये आप पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपके किसी भी कंपनी में आप जाते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यही चीज देखने को मिलेगी। होप आपको समझ में आएगा जो हाइड्रोलिक रैम है इसका मतलब बता देता हूँ। हाइड्रोलिक रैम, अब आप इसका जो मतलब है वो समझ लो। हाइड्रोलिक, पूरा हाइड्रोलिक जो रैम है उसे क्या कहा जाता है। हाइड्रोलिक रैम एक पंप है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर को ऊपर लिफ्ट करता है। होप आपको समझ में आया होगा। और जो रैम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। अगर जो इसके आप थोड़ा बहुत कुछ वर्किंग प्रोसेस वगैरह देखेंगे तो उसमें जो वाटर है फ्लो फास्ट आता है, वॉल्व अचानक बंद हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा पानी ऊपर टैंक में चला जाता है। और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह वो भी आपको
पढ़ लेने। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है जो 10th नंबर पे है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी आते हैं और रियल लाइफ में भी काम आता है ये। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है एंड इनके काम क्या है, इनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट रिलेटेड है वो सब पढ़ना है आपको। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक में आप क्या पढ़ते हैं देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोलिक ब्रेक एक ब्रेकिंग सिस्टम है जो लिक्विड प्रेशर से गाड़ी को रोकता है। आपने बहुत सारी बाइकें देखी होंगी जिनके अंदर एक लिक्विड रहता है और वहां से वो ऑयल निकलता है और जाके वो उसका ब्रेक में जाके वो मिक्स होके वो वहां पे वर्क करता है किसी भी गाड़ी वाड़ी को रोकने के लिए। तो उसी को हम हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। आपने किसी भी एक बड़ी टाइप की बाइकें देखी होंगी तो वहां पे एक लेफ्ट हैंडल पे आपने देखा होगा एक छोटा सा वहां पे रहता है, वहां पे ऐसे लिक्विड सा रहता है, ऑयल रहता है, ब्रेक ऑयल भी लिखा रहता है उस पे। तो ये वही होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक ही होते हैं वो एक तरीके से। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट और जो वर्किंग प्रोसेस देखने को मिलता है, मान लीजिए ब्रेक पैडल दबाते हो, जो इनका वर्किंग प्रोसेस होता है, ब्रेक पैडल दबाते हो, मास्टर सिलेंडर में प्रेशर बनता है। ये प्रेशर ऑयल ब्रेक फ्लूइड से व्हील तक जाता है। ब्रेक शू होते हैं, डिस्क लगते हैं एंड गाड़ी रुक जाती है। इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड होंगे पार्ट्स वो मैं लगा दूंगा वीडियो के एंड में। एंड जो यहाँ पे आपको 11th नंबर पे जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है टॉपिक, वो है आपका पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन क्या होते हैं ये आपको देखना है और पढ़ना है। पाथ लाइन का मतलब है, जैसे मान लो आप एक सिंगल पार्टिकल बॉन्ड का एक्चुअल पाथ, रास्ता, टाइम के साथ उसका मूवमेंट ट्रैक होता है। और जो आपका स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम लाइन वो होता है फ्लो की डायरेक्शन दिखाने वाली लाइन। और दूसरा पॉइंट इसमें होता है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट फ्लो डायरेक्शन इक्वल टू टेंजेंट फ्लो डायरेक्शन। अब इसमें आपको जो भी इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड होगा वो पढ़ लेना है आपको। मैं थोड़ा बहुत इसलिए ओवरव्यू करा रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी जो आप डेफिनेशन देखेंगे वो बहुत आसान है आपका, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलने वाले। एंड जो यहाँ पे आपको 12th जो, एक मिनट गाइस, जो आपको 12th इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने को मिलने वाला है वो आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, पंप्स एंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ लेना है। पंप्स बेसिकली क्या होता है ये आपको पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए पंप्स क्या होता है, पंप तो आपने देखा ही होगा। पंप एक मशीन है जो लिक्विड पानी को एक जगह से दूसरी जगह या ऊपर भेजने के लिए यूज होती है। तो आपको समझ में आया होगा। अब जो इसके क्लासिफिकेशन है वो भी पढ़ लेना है, जैसे कि डायनेमिक पंप्स, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स। इसमें जो भी इनके जो क्लासिफिकेशन होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो पढ़ लेना है आपको। देन उसके बाद आपको 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बेसिकली ये बहुत ज्यादा आता भी है, पूछा बहुत ज्यादा जाता है ये एग्जाम में। थोड़ा सा ओवरव्यू करा देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मशीन है जो पानी को घुमाकर रोटेशन से बाहर की तरफ फेंकता है और फ्लो क्रिएट करता है। समझ गए होंगे जो इसका सेंट्रीफ्यूगल का जो काम होता है या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल का वर्किंग प्रोसेस है वो ऐसा है कि जो पानी होती है उसको घुमा के रोटेट करके उसको बाहर की तरफ फेंकना होता है। तो अब समझ में आओगा। अब जो इनके वर्किंग होते हैं वो पढ़ लेना आपको।
जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेना है आपको। ओके गाइस, वीडियो का एंड में मैं लगा दूंगा ताकि आपको पढ़ने में और भी आसानी हो। अब जो इसके 14th इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और ये लास्ट है, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो मैं नोट्स में लगा दूंगा ताकि आप पढ़ के भी समझ पाए। ये मैं लास्ट है जो आपको बताने वाला हूँ, ये आपका फ्लूइड एंड इट्स टाइप्स। फ्लूइड क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं। फ्लूइड अगर जो आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ आपको। फ्लूइड फ्लो का मतलब है लिक्विड या गैस का बहना। मान लीजिए कुछ भी बह रहा है, वो एक तरीके से आपका फ्लूइड है, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, पानी हो, कुछ भी बह रहा है, पाइप में बह रहा है, सामने बहता हुआ दिख रहा है, वो एक तरीके से फ्लूइड है। फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लो करने को ही फ्लूइड हम बोलते हैं। अब इनके जो टाइप्स हैं वो देख लो आप। अब बेसिकली ये आपको कितने टाइप्स के मिलते हैं, जैसे कि पहला जो है आपको स्टेडी फ्लो देखने को मिलता है। स्टेडी फ्लो क्या है वो देखने को मिलता है, टाइम के साथ फ्लो चेंज नहीं होता है। दूसरा मिलता है अनस्टेडी फ्लो, टाइम के साथ फ्लो चेंज होता है। फिर मिलता है लेमिनार फ्लो देखने को, फिर है टर्बुलेंट फ्लो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये फ्लूइड के ही पार्ट्स हैं। तो ये सब पढ़ लेना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं, ताकि आप इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं, अब मैं आपके नोट्स लगा देता हूँ। नोट्स में देखो पहले आप कैसे इंग्लिश, देन उसके बाद हिंदी आपको मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए ये आपको 4 से 5 सेकंड का लिखा मिलेगा इंग्लिश का पार्ट, देन उसके बाद उसी का जो पार्ट होगा हिंदी का पार्ट होगा वो भी आपको 4 से 5 सेकंड में सेम लिखा मिलेगा। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट ऐसे टॉपिक नंबर 2 करके मिलेगा, तो उसमें फिर इंग्लिश में लिखा होगा, फिर प्लस हिंदी में लिखा होगा, सेम चीज 4 से 5 सेकंड के गैप में आपको मिलते रहेगी। और पढ़ लेना है, ये जो हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इतना भी मुश्किल नहीं कि आप पढ़ ना पाए, क्योंकि मैंने तो इम्पोर्टेंट आपको बता दिया है, और जितना इम्पोर्टेंट बताए यही एग्जाम में आता है। और बाकी इससे जो रिलेटेड है और थोड़ा जो कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगे, या फिर जो शॉर्ट नोट्स वगैरह होंगे जो कि डेफिनेशन के तौर पे पूछे जाते हैं या फिर शॉर्ट नोट के थ्रू पूछा जाता है, तो वो वीडियो के एंड में आपको लगा दूंगा और अलग से लिख दूंगा कि ये जो है इनको पढ़ लेना है, ये कुछ डेफिनेशन है एंड जो शॉर्ट नोट्स है वो आप उनको देख के खुद ही पढ़ लेंगे आप। ओके गाइस, वीडियो अगर जो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने जो भी आपके कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जो कजन्स होंगे उनको भी शेयर कर देना। और अगर जो कोई आपका फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कोई आपका कजन या फिर कोई भी रिलेटिव होगा, तो मैंने वहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री का बना रखा है फुल 3 घंटे का, आपका फुल सॉरी 3 आवर्स का मैंने फुल एक नोट बना रखा है, एक्सप्लेन भी कर रखा है, वो देख लेंगे तो पास हो जाएंगे। एंड जो दूसरा है वो एनवायरमेंटल साइंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट का बना रखा है, वो आपका पढ़ लेना है, वो भी 2 आवर्स की वीडियो है। वो उतना पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, और उतना पढ़ने के बाद आपको कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों नोट्स वहाँ पे आपके अवेलेबल है, वीडियो में ही आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि बाकियों की भी हेल्प हो, और शेयर भी कर देना बाकियों तक। मैं आपके नोट्स लगा देता हूँ। ओके गाइस।